राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कोई पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार लिमिटेड कंपनी के तौर पे वो काम करती है। और जब परिवार लिमिटेड कंपनी है तो फिर ये नॉमिनेशन, कैंडिडेचर, समर्थन, तो प्रस्तावक, स्क्रूटनी, ये सब एक दिखावा है और कुछ भी नहीं। इससे बढ़िया था जिस तरह से राजशाही में घोषणा कर दिया जाता है कि इनको हम राजा घोषित करते, तो वैसे कर देना चाहिए था। यह कंप्लीट जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये आवाम को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक धोखा देने का इन लोगों ने काम किया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ये दावा करता है, नेता प्रतिपक्ष दावा करते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारे लाखों कार्यकर्ता है, वर्कर है, नेता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक परिवार के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप अगर गौर करेंगे राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के इंटायर सांगठनिक स्ट्रक्चर को या फिर सारे संरचना को, तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में आदरणीय लालू जी की धर्म पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, राज्यसभा सांसद उनकी पुत्री होती है, फिर लोकसभा सांसद का टिकट उन्हीं की बड़ी पुत्री को मिलता है, जो पुत्री इनकी प्रवासी, जिनका कोई बिहार से कहीं कोई कनेक्शन नहीं हम लोगों ने देखा। उसके पहले सीधे पैरासूट से वो आती है सिंगापुर से और सारण की लोकसभा की प्रत्याशी बन जाती है। ये तमाम चीजें, बेटा बेटी पत्नी सब लोग और स्वयं अपने, तो ये कंपनी, ये राष्ट्रीय जनता दल जो है ना वो कोई पार्टी नहीं बल्कि हम यही कहते हैं लालू राबड़ी डायनेस्ट है, राजतंत्र है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, आप नई सोच और नई बिहार की बात करने का जो ढोंग करते हैं ना, ये सारा स्लोगन और नारा दे करके बिहार के आवाम को, बिहार के युवाओं को जो गुमराह करने की कोशिश उनके द्वारा होती है, वो सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि उनके पिताजी का नॉमिनेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, जबकि हम सभी जानते हैं कि आदरणीय लालू जी एक कन्विक्टेड व्यक्ति हैं चारा घोटाले में। अब आप लोगों के सामने समक्ष में सवाल छोड़ती हूँ कि इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या ये राजनीतिक सूचिता इसे हम कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ये सम्मान किया गया कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति को आप किसी पार्टी विशेष का आप सुप्रीम पद, उसको महापति का वो पद आप दे देते हैं। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का माहौल उड़ाना हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति जिनकी बात हम कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इवन कि वो मुखिया पद के लिए भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो बैठ कर करके विधानसभा का, लोकसभा का वो सिंबल बांटेंगे। आप समझ सकते हैं कि तब तो हम यही कहेंगे कि एक फेल स्टूडेंट जो होता है ना, असफल स्टूडेंट, उसको किसी स्कूल का प्रिंसिपल बना देना। जो व्यक्ति खुद ही नहीं चुनाव लड़ सकते, आप उनको सिंबल बांटने के लिए बात कर दे रहे हैं, तो किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनाने जैसा ही है और कुछ भी नहीं। और एक चीज और मैं कहूंगी कि देखिए, बिल्कुल अनुप्रिया ने बिल्कुल सही कहा कि लालू इस बात को वो क्लेम करते रहे हैं कि मैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का मैं पुरोधा हूं, लेकिन ये कैसा उनका सोशल जस्टिस है? जब मौका देने की बात आती है तो सिर्फ पुत्र, पुत्री, पत्नी और तमाम परिवार रिश्तेदार के लोग होते हैं, ना उनको गरीब, ना अति पिछड़ा, ना अनुसूचित जाति, ना ही अल्पसंख्यक, कोई समाज उनको नहीं, उनका चेहरा नहीं दिखता। क्या राष्ट्रीय जनता दल में इन तमाम वर्गों से कोई चेहरा इनके पास नहीं था? यानी कि महागठबंधन और राजद में और आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी के नजर में ये तमाम वर्ग जिसके भी मैंने चर्चा किया है, वो सिर्फ इनको वोट देने के लिए और वोटर के तौर पे, राजनीतिक तुष्टीकरण के तौर पे उन लोगों ने इस्तेमाल किया। मौका तो इस वर्ग को कभी मिला ही नहीं, मौका तो इनको, इनके परिवार को, लोगों को मिला। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, अगर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की मैं बात करती हूँ ना, तो एक बात मैं आपके से जरूर चर्चा करूंगी। 2005 के पहले जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, मई समीकरण, याद है, ये ना सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस समीकरण की चर्चा, वैश्विक स्तर पे भी इस समीकरण की चर्चा होती रही। मई समीकरण को लेकर के वो अलग की बात है। मुस्लिम, एम स्टैंड फॉर मुस्लिम, उस मुस्लिम का हाल इतना बदतर हुआ कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, क्योंकि आजादी के बाद से इन्हीं का मैक्सिमम शासनकाल रहा, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज की स्थिति दलित समाज से भी बदतर है। तो आप
समझ सकते हैं कि ये समीकरण बनाना और इस तरह की बातें करना, सोशल जस्टिस की बात करना, ये सब इन तमाम वर्गों के साथ, बिहार के गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, ये दलितों के साथ, तमाम लोगों के साथ राजनीतिक ठगी और राजनीतिक छल है। हकीकत ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू राबड़ी जी का जो परिवार है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से बाहर वो कभी नहीं निकल पाया है। और तब मैं ये बात अगर कहती हूं तो ये कहीं कोई गलत नहीं है कि आरजेडी का मतलब लालू राबड़ी डायनेस्ट है। मुबारक हो उनको, मुबारक हो। ये इस राजशाही का जो एक हो रहा है 2-3 दिन से नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और ये प्रस्तावक और समर्थक, राष्ट्रीय जनता दल को, लालू राबड़ी जी को, ये राजशाही और राजशाही का जो उनका एक सोच है, तरीका है, ये उनको मुबारक हो। अब मैं